मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुए 9 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान में इजराइल के सैन्य अभियानों की सफलता के पीछे मोसाद का अहम रोल माना जाता है। मोसाद के एजेंटों ने ईरानी खुफिया तंत्र को विफल करते हुए सैन्य कमांडरों, वैज्ञानिकों और परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारी इजराइल को मुहैया कराई। इसके जवाब में ईरान ने मोसाद के एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी शामिल हैं। ईरान ने आत्मसमर्पण का आह्वान किया, वरना कठोर दंड की चेतावनी दी गई है। ईरान में इजराइल के ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मोसाद का बताया जाता है। ईरानी खुफिया तंत्र को इजराइल की इसी एजेंसी ने विफल किया है। इसीलिए ईरान ने अब मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ घरेलू ऑपरेशन शुरू किया। ईरान के लिए सबसे बड़ा संकट इजराइल के उन हमलों ने खड़ा किया जिनमें ईरानी सेना के कमांडर्स, परमाणु और मिसाइल वैज्ञानिकों की हत्या हुई है। ईरान के कमांडर्स, वैज्ञानिक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिसाइल भंडार की जानकारी इजराइल को मोसाद के एजेंट्स के जरिए मिली और इसकी पुष्टि एक केस स्टडी करती है। हमले शुरू होने से लेकर अब तक ईरान को बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद ईरान का खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर चला गया। जब ईरानी खुफिया विभाग ने कड़ियां जोड़ी तो एक नाम सामने आया, जो कैथरीन पेरेज शेकेट था। इस नाम पर पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि तेहरान में मोसाद ने कैथरीन नाम की महिला जासूस यानी एजेंट को तैनात किया था, और इसी जासूस की पैठ इतनी गहरी थी कि उसने इजराइल के ऑपरेशंस को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। महिला एजेंट कैथरीन पेरेज शेकेट, जो फ्रांसीसी मूल की बताई जा रही है, खूबसूरत, तेज तर्रार और खुफिया ट्रेनिंग में माहिर थी। 2 साल पहले उसने ईरान में एंट्री की और खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु बताकर ईरानी समाज में घुल मिल गई। उसने शिया इस्लाम को कबूल कर लिया और धीरे धीरे ईरान के शीर्ष अधिकारियों के घरों में भरोसे की मेहनत बनकर दाखिल हो गई। अब कैथरीन गायब है। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने देश भर में उसके पोस्टर और फोटो जारी किए, लेकिन ना तो उसका कोई सुराग मिला और ना ही कोई आवाज। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किसी और पहचान में किसी और देश में रह रही है, लेकिन ये साफ है कि मोसाद के सबसे सफल और चर्चित जासूसी अभियानों में से एक का हिस्सा ये बन चुकी है। ईरान और इजराइल की जीडीपी की तुलना अभी के लिहाज से करें तो इजराइल ईरान से काफ़ी मुकाबले आगे है। वहीं साल 2024 में इजराइल की जीडीपी करीब $564 अरब थी, जबकि ईरान की जीडीपी करीब $388 थी। इजराइल की प्रति व्यक्ति आय ईरान से ज़्यादा है, मगर यहाँ बात यह है कि इजराइल आखिर कब तक लंबे संघर्ष के साथ अपनी जीडीपी की नया को मुद्रास्फीति और मुफलिसी की लहरों से बचा कर रख पाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।